हेलो एवरीवन, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेके आए हैं हम। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स एंड द टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए ग्रेड 6 से 9 तक में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको हमने यहाँ किया हुआ है आपकी प्रीवियस नॉलेज के लिए। जैसे कि पहली चीज़ लाइट is a form of energy which enables us to see objects from which it come or from which it is reflected. Nature of light waves are electromagnetic waves of wavelength 4 into 10 to the power of -7 meter to 8 into 10 to the power of -7 meter, यानी कि ये हो गई इसकी रेंज। दूसरी चीज, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, और लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है वैक्यूम में, और यहाँ इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे कि आपका सन, कैंडल। अच्छा, चेयर टेबल जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन जब इन पे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसके कारण हम इन्हें देख सकते हैं। सवाल उठता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर ऑन इट्स ओन और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया बल्ब, ट्री, एनीथिंग कैन बी एन ऑब्जेक्ट। फिर आता है रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एन वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल, इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light. फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ये हमने बनाया नॉर्मल, ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे क्योंकि इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये दूसरी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ द पेपर। दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा, अब अगर आपका लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, यानी कि नॉर्मल पे ही इंसिडेंट है, तो वैसे की वैसे ही वापस चली जाएगी, क्योंकि उस सिनेरियो में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होंगे, क्योंकि भाई हम तो नॉर्मल के बेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। लेकिन अगर लाइट रे इंसिडेंट ही नॉर्मल पे हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होंगे। मिरर, मिरर क्या होता है? A mirror is an object that reflects an image, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक इमेज को रिफ्लेक्ट करता है उसे हम कहते हैं मिरर। अब मिरर दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये दूसरा वाला पार्ट जो है ये आपका पेंटेड है। तो यहाँ जो शेडिंग की गई है ये इस रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ इसे पेंट किया हुआ है, तो इस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, रिफ्लेक्शन सिर्फ इस साइड से होगा। तो मिरर में एक हो गया प्लेन, दूसरा हो गया स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में भी दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है कॉनकेव। कॉनकेव में देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखो केव, केव होती है गुफा, और गुफा में तो आप अंदर जाओगे ना, अंदर। तो कॉनकेव मतलब जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा। दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, इसमें यहाँ अंदर की तरफ पेंट किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो यहाँ हमने लिया एक प्लेन मिरर, फिर हमने लिया एक ऑब्जेक्ट और उसकी बन गई इमेज।
तो हमें इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, यानी कि इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। दूसरा, द इमेज इज इरेक्ट, दैट इज इट इज सेम साइड अप। तीसरा, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है। चौथा, द इमेज इज फॉर्म्ड at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror, यानी कि object distance and image distance same है। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है the image is laterally inverted। अब lateral inversion क्या होता है पहले वो समझते हैं। So when an object is placed in front of a mirror, then the right side of the object appears to be the left side of the image and the left side as the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion। जैसे कि इस पिक्चर में इस आदमी के लेफ्ट हैंड में बैग है, बट इसकी इमेज के राइट हैंड में अपीयर हो रहा है कि उसके राइट हैंड में बैग है। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब ये यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखने में। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस ऐसे उल्टा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी हुई है तो आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को अपने शीशे में एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा और वो उसको रास्ता दे सकता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल इन्वर्जन एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट the image formed by a plane mirror is laterally inverted। Spherical mirrors, पहली बात spherical mirror होता क्या है? A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass। तो ये मेरा कॉनकेव और ये दूसरा बन गया कॉन्वेक्स। अब अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो ये बनता है एक स्फेयर ऑफ ग्लास, यानी कि हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मुझे कहाँ से मिले? एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास को कट करके अगर मैंने उसके आउटर पार्ट को पेंट कर दिया तो मुझे कॉनकेव मिरर मिलता है, और अगर मैंने इनर पार्ट को पेंट कर दिया तो कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। फिर आती है टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहली टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर। इस हॉलो स्फेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, the distance from the center of curvature to any point on the surface of the hollow sphere is called as radius of curvature। तीसरा आता है पोल, the middle point of the spherical mirror। इस spherical mirror का जो middle point है इसे हम कहते हैं पोल, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। Principal axis, the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called as principal axis, represented by xy। Then aperture, mm dash, that part from which reflection take place। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो है अपर्चर कहलाता है। चलिए टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स में नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, जो कि है प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज दैट पॉइंट एट विच ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस कॉनकेव मिरर में दे आर एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों लाइट रेज यानी कि ब्लू और रेड ये रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज तो हो जाती हैं, बट दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। फिर टर्म आती है फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यानी कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज f equal to r/2 and this is true for a spherical mirror of small aperture। अब सवाल ये उठता है ये रिलेशन आया कहां से? तो इस रिलेशन का डेरिवेशन आपको मिलेगा
हॉट्स क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वीडियो में। इफ यू वांट टू नो हाउ वी गॉट दिस, प्लीज चेक द वीडियो ऑफ हॉट्स क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर की रफ फोकल लेंथ फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर को अपने हाथ में लो और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे सन की तरफ डायरेक्ट कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइट आ रही थी सन से, जो लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को आपने क्या करना है, डायरेक्ट करना है एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर जो कि इस मिरर के नजदीक हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, शीट ऑफ पेपर को आगे पीछे मूव करना है। कब तक, जब तक कि आपको क्या है, इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर एक ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट नहीं मिल जाता है। जैसे ही वो आपको स्पॉट मिल जाए तो मिरर और इस शीट ऑफ पेपर को सेम पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रखना है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर में आपका पेपर जो है वो जलने लग जाएगा, उसमें स्मोक के साथ जलेगा शुरू में, बाद में वो अच्छी तरह से जलने लग जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, जो सन से आपकी लाइट आ रही थी वो कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट के ऊपर एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट, जो कि एक्चुअली आपका सन की इमेज थी ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या बना, फोकस। अब द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, उसके कारण पेपर आपका इग्नाइट हो गया और पेपर जलने लग गया। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यही अगर आप चाहें फोकल लेंथ निकालना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी शार्प और ब्राइट इमेज जो है एक पेपर के ऊपर या एक वाइट वॉल के ऊपर ऑब्टेन कर लो, और जो डिस्टेंस है मिरर और इमेज का उसे मेजर कर लो, तो आपको रफ फोकल लेंथ मिल जाएगी कॉनकेव मिरर की। चलिए, नाउ इज द टाइम फॉर रिकैप। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हुई है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा था द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा मिरर क्या होता है, अ मिरर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। फिर हमने टाइप्स ऑफ मिरर्स के लिए देखा, हमारा प्लेन और स्फेरिकल बना, स्फेरिकल में दो टाइप कॉनकेव और कॉन्वेक्स बने। फिर हमने पढ़ा टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी हमने टर्म्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज एफ इक्वल टू r/2। चलिए, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। So the principal focus of a concave mirror is that point at which all light rays which are parallel and close to principal axis converge after reflection from the spherical mirror, and in this diagram you can see F represents the principal focus. Also, it is important for you people to draw the diagram. Even if it is not asked, please draw the diagram. It will help you in scoring better marks. Question number 2, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? तो क्या गिवन है हमें, r is equal to 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन, दैट इज f इक्वल टू r/2। इसमें हमने वैल्यू रखी तो फोकल लेंथ निकलती है 10 सेंटीमीटर। चलिए, नाउ इज द टाइम फॉर असाइनमेंट। ज़्यादा नहीं है, 11 क्वेश्चंस हैं। इन्हें पहले खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जब आपने सारे कर लिए हो तो वीडियो को प्ले करो, देखो आपके और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। चलिए, असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लैक, सेकंड केस वाइट और तीसरा ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले ब्लैक का देखते हैं। When light falling on an object is completely absorbed by it, it appears perfectly black. For example, blackboard. दूसरा white का केस लेते हैं। When light falling on an object is completely reflected, it appears white. और तीसरा transparent के लिए, when light falling on an object is completely transmitted, it appears transparent. Question number 2, define principal axis of spherical mirror. So
The straight line passing through center of curvature and pole of a spherical mirror is called its principal axis. Question number 3. What possible phenomenon can happen when light falls on the surface of an object? So the light falling on the surface may get reflected, it may get transmitted or refracted, and it may get absorbed. So these are the three possible phenomena which may happen when light falls on the surface of an object. Question number 4. List 4 characteristics of the image formed by plane mirror. So चार characteristics कौन कौन से हैं? The image formed is virtual, second it is erect, third it is laterally inverted, and fourth one is that the image is same size as the object. Question number 5. You stand at a distance of 50 centimeter in front of a plane mirror. How far is your image from you? And what is the size of your image if your size is 1.8 meter? So the position of image is 50 centimeter behind the mirror and the size of image is 1.8 मीटर. क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनती है उसका साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है और उसकी पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पे होती है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दैट्स व्हाई द डिस्टेंस इज 50 and the height is 1.8 meter. Question number 6. On what factor does the focal length of a spherical mirror depend? So the focal length depends on radius of curvature because f equal to r by 2 होता है. In a concave mirror, is principal focus a real point? If yes, why? So yes, in a concave mirror, the principal focus is a real point because after reflection, all the light rays parallel to principal axis actually pass through the principal focus. Question number 8. Can a plane mirror converge or diverge a parallel beam of light? The answer is no. Question number 9. A ray of light falls on a plane mirror making an angle of 30 degree with the mirror. What is the angle of reflection? Now this is an interesting question. अब यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट रे जो है ये मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही है, यानी कि हमारा ये एंगल 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा 60, क्योंकि ये नॉर्मल है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल. तो अगर ये 30 है तो ये हो गया 60, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री आएगा because of the law of reflection. Question number 10. A ray of light falls on a plane mirror at an angle of 45 degree. Through what angle is it turned on reflection? तो आंसर इसका होगा 45. सेम पैटर्न पे ये 45 तो ये भी 45 होगा क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए और अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा. Question number 11. What is the angle of reflection when a ray falls normally on the mirror? तो भैया जब लाइट नॉर्मली इस मिरर पे इंसिडेंट करेगी, यानी कि नॉर्मल पे इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होगा. चलिए बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए. क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर टुवर्ड्स द सन. ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट onto a sheet of paper held close to the mirror. What should he do to burn the paper? Which type of mirror does it have? Will he be able to determine the approximate value of focal length of this mirror from this activity? Give reason and draw a ray diagram to justify. तो ये हमने जो एक्टिविटी की थी हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर वाला ही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है. तो पहला पार्ट क्या है? व्हाट शुड ही डू टू burn the paper? So he should move the sheet of paper back and forth gradually until he finds on the paper sheet a bright sharp spot of light, and then he should hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. दूसरा पार्ट, which type of mirror does it have? तो कॉनकेव ही हो सकता है क्योंकि कॉन्वेक्स तो डाइवर्ज कर देगा. तीसरा पार्ट, will he be able to determine the approximate value of focal length of this mirror? Yes, he can by measuring the distance between the mirror and the paper. Reason क्या है इसका? As the sun is at a very far off distance from the mirror, that is at infinity, all the light rays will converge at the focus, and by measuring the distance between the focus and the pole we can find the focal length of the mirror.
नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, सबका धन्यवाद जहां से जो इमेजेस वगैरह ली गई। और ये प्रेजेंटेशन 10th के स्टूडेंट्स के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एनसीईआरटी की बुक को रेफर करें। और अगर कोई गलती रह गई है तो उसके लिए माफ कर दें। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। थैंक यू सो मच।